हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल मैथ की ये 10वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर एपी जीपी एचपी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये सेकंड क्लास है, पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट करवाया गया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे जाइएगा प्लेलिस्ट में और देखिएगा। उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उस क्लास के अंदर में कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास एपीजीपी एचपी के ऊपर दूसरी क्लास है। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन्हें आज की क्लास में हम पूरा एकदम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सिलेबस को देख लीजिएगा कि आपने नंबर सिस्टम में अभी तक क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या बाकी है। ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है और कितना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा। नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है साथियों? बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स। जो आपको नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्लास 1 के अंदर में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और इस क्लास को देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। नंबर 2 पे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसे क्लास 2 में हमने कंप्लीट करा है बहुत ही शानदार तरीके से। नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा यूनिट डिजिट, इसे भी हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। नंबर 4 पे है रूल फॉर डिविजिबिलिटी। रूल फॉर डिविजिबिलिटी पे हमने 2 क्लास लगाई है, नंबर ऑफ 2 क्लास, 2 क्लास इस पे लगी हैं। बहुत ही शानदार क्लास है। अगर आपने रूल फॉर डिविजिबिलिटी की क्लास को नहीं देखा है तो साथियों, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और दोनों क्लासों को अंत तक देखिएगा। आपकी कैलकुलेशन बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी, काफी हद तक बढ़ जाएगी। नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर थ्योरम, इसे हमने क्लास 5 में कंप्लीट किया है। नंबर 6 पे है फैक्टर्स, इसे भी हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। नंबर 7 पे है आपका नंबर ऑफ जीरोस, इसे भी हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। नंबर 8 आपको दिख रहा होगा एपी जीपी एचपी, इसकी क्लास 1 हो चुकी है, आज की क्लास है दूसरी। आज की क्लास में हम इसे एकदम अंत तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आपका बच जाएगा मिसलिनियस और सिंप्लीफिकेशन। तो इनको हम अगली क्लासों में कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आपने सिलेबस को पूरा अच्छे से देख लिया होगा। आपको नंबर सिस्टम में मिसलिनियस और सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है, बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कि 5, 10, 20 और 40 एक सीरीज दे रखी है कि दिए गए श्रेणी में 10वां पद क्या है। इसको कैसे आप निकालेंगे कि इस सीरीज का 10वां पद क्या है? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो आपको मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 में कंप्लीट करवा दिया है। उसमें आपको बताया कि आप कैसे किसी भी पद को निकालेंगे, किसी भी टर्म को कैसे फाइंड करेंगे या किसी भी टर्म का सम कैसे निकालेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 5, 10, 20 और 40 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है और इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, हम कैसे पहचानें? तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। साथियों, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से इन चीजों को समझते हैं। यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से इन चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक सीरीज ले ली, 2, 4, 6, 8, जो कि किसमें है? आप मुझे बताएंगे कि सर इसमें कॉमन डिफरेंस, किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो कहेंगे कि ये किसमें है? एपी में। तो ये किसमें रही होगी? एपी में। क्यों? कि इसका क्या है? डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस वो है कितना? 2। जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा वो किसमें होगी? एपी में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर समझाता हूं। एक सीरीज थी आपके पास में 2, 4 के बाद में 8 के बाद में 16, इस तरीके से आगे जा रही थी। अब ये बताइए क्या ये एपी में है? आप कहेंगे सर इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस था वो इक्वल नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें रेशियो बराबर होता है।
रेशियो क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वाली सीरीज में ए क्या था और इस वाले में ए क्या है। तो दोस्तों ए एपी में और जीपी में दोनों में सेम होता है। पहला पद हमेशा ए होता है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद। अगर जीपी की बात करी जाए तो इसमें कॉमन रेशियो बराबर होता है जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से। क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में बोलते हैं इसे सार्व अनुपात। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? सार्व अनुपात। ठीक है। और कॉमन रेशियो को हम कैसे निकालते हैं? A2 अपॉन A1 कर दीजिएगा, या ये किसके बराबर होगा? A3 अपॉन A2 के, किन्हीं भी दो टर्म का रेशियो। अब आप देख रहे होंगे इसमें आपको A2 दिख रहा होगा 4 और A1 कितना दिख रहा होगा 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। तो आपका R निकल के आ गया। R कितना आया है? आप कहेंगे सर 2, R 2 है। अब आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। टी एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन माइनस वन। ए है आपका प्रथम पद, आर है आपका कॉमन रेशियो, और एन है आपका नंबर ऑफ टर्म जिस टर्म को आप निकाल रहे हैं, और उसमें से एक आपको माइनस करना है। ये क्या है? आपका फॉर्मूला। अब आपसे पूछा जाए कि ये वाली सीरीज में आप मुझे पांचवा पद बताइए कि पांचवा पद क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो आप लिख दीजिएगा T5। आपको n की जगह पे 5 रखना है। ए कितना है आपके पास में? 2 मल्टीप्लाई आर की जगह पे कितना आया था? 2 की पावर एन, एन आपको रखना है 5 माइनस 1। फॉर्मूले में 1 दे रखा है आपको। अब उसके बाद में कैलकुलेट करना है 2 गुना 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों? 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32। आपको समझ में आ गया होगा कि एनवां पद कैसे निकालें। एनवें पद को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एनवां पद निकालने के लिए टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये एक फॉर्मूला होता है। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपका एनवां पद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देख लेते हैं कि वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था 5, 10, 20 और 40। ये एक आपको सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में 10वां पद क्या होगा? आप एक चीज बताइएगा, ए क्या है? अगर इसको हम यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, चीजों को हमने अभी समझ लिया है सारी की सारी चीजों को कि ए कितना है इसमें। ए है दोस्तों 5। क्या इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर है? आप कहेंगे डिफरेंस बराबर नहीं है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस 10 है, और इनके बीच का डिफरेंस 20 है। डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इनका रेशियो चेक करते हैं। तो रेशियो होता है आर से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं A2 अपॉन A1। किसके बराबर होना चाहिए? A2 अपॉन A1 किसके बराबर होना चाहिए? A3 अपॉन A2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, A3 अपॉन A2 के बराबर होना चाहिए। तो A2 कितना दिख रहा है आपको? 10। और A1 कितना दिख रहा है आपको? 5। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 कट जाएगा 5 से, कितनी बार? 2 बार। आपका रेशियो कितना आ गया निकल के? R बराबर, आप कहेंगे सर R बराबर आ गया 2। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? n बराबर 10वां पद निकालना है आपको। 10वां पद क्या होगा? बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे इसको। टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला रहेगा जो आपको लगाना है। इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं इसको। तो n की जगह पे आप क्या रख देंगे? 10वां पद निकालना है तो टी 10 हो जाएगा। ये a की जगह पे आपको क्या रखना है साथियों? a की जगह पे आपको 5 रखना है, मल्टीप्लाई r की जगह पे आपको 2 रखना है, और n माइनस वन, n बराबर है आपका 10, तो 10 में से 1 को आपको माइनस कर देना है। अब आपको सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। 5 गुना n माइनस वन, तो 2 की पावर 10 माइनस वन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। तो इसे एक लाइन में और लिख लेते हैं। 2 गुना 5 गुना 2 की पावर 9,
जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 का मतलब कितना होता है साथियों, 5 गुणा 512, 512 होता है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 का 5 और 1 6 और 5 पंजे 25, 2560 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2560, 2560 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी टर्म को निकालने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी का काम है आपका कैलकुलेशन को करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक सीरीज दे रखी है 3, 6, 12 और 24। ये एक सीरीज है कि दिए गए श्रेणी में पांचवा पद क्या है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा, मैं इसे करवाता हूं। आप बताइएगा इसमें ए क्या है, आप कहेंगे सर ए है इसमें 3। एपी में है क्या, आप कहेंगे सर डिफरेंस बराबर नहीं है, इनका इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा, फिर किस में होगा, जीपी में, क्योंकि इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। तो रेशियो कैसे चेक करना है, A2 अपॉन A1 आप करिएगा। तो A2 की जगह पे क्या रखेंगे आप 6 और A1 की जगह पे आप 3 रखेंगे, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 2। रेशियो कितना आ जाएगा साथियों, 2 आपका एकदम रेशियो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप A3 अपॉन A2 करेंगे तो 12/6 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा 2। तो आपका रेशियो निकल के आ गया 2। आपको कौन सा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, मतलब n बराबर 5 क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास में, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना बाकी रह गया है। तो टी 5 निकाल रहे हैं, तो पांचवा पद निकाल रहे हैं, तो T5 बराबर ए कितना है आपका 3 गुना आर कितना है 2 की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा साथियों, 2 गुना 3 गुना 2 की पावर 4। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे 2 की पावर 4 को, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे तो 16 की 48, 48। तो इस सीरीज का जो पांचवा पद रहा होगा वो कितना रहा होगा साथियों, 48, 48 रहा होगा। 48 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, एक सीरीज दे रखी है, उसमें 2, 4, 8 और 16 दिए गए श्रेणी में आठवां पद क्या होगा। आठवां पद पूछा गया है साथियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसे करवाता हूं। आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ए कितना है 2, कॉमन रेशियो जिसे सार्वनुपात बोलते हैं हिंदी में, वो कितना है A2 अपॉन A1 कितना निकलेगा। आप कहेंगे सर 4/2 रख दीजिएगा, कि 4/2 करेंगे तो 2 से 4 कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो अपना कॉमन रेशियो कितना आ गया निकल के 2। अब आपको निकालना क्या है, n बराबर आठवां पद क्या होगा, आठवां पद आपको निकालना है। तो टी एन बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला होता है साथियों। अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को रख दीजिएगा आप, ए की जगह पे ए की, आर की जगह पे आर की, एन की जगह पे एन की। तो आपको क्या निकालना है, आठवां पद। तो T8 निकालेंगे आप। ए कितना है, ए है आपका 2 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 2 की पावर एन कितना है आपका, एन आपका है 8। तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 करना है आपको, 8 माइनस 1। ठीक है, आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुना 2 की पावर कितना 7 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7।
तो 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 होता है 2 की पावर 7 का मतलब। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है? 128। और जब आप 128 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 256। 256 256 आपका आंसर आएगा 256। इस सीरीज का 8वां पद होगा। इस सीरीज का 8वां पद कौन सा होगा? 256। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 256। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 4 8 16 के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी तक हमसे टर्म निकलवाना था और अब पूछ रहा है योगफल क्या होगा, सम क्या होगा, कितने पदों का 10 पदों का सम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जब भी आपको कोई जीपी दे रखी हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी हो, आपको कोई भी गुरुत्तर श्रेणी दे रखी हो, बात की जा रही है किसकी? गुरुत्तर श्रेणी की। तो गुरुत्तर श्रेणी में आपको कोई भी सीरीज दे रखी हो और उसका सम पूछे तो आप क्या करेंगे, मैं आपको चीजें समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जीपी का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके समझना बहुत ही ज्यादा शानदार रहता है। 2 4 8 16, 2 4 8 16 इस तरीके से आपको एक सीरीज दे रखी है और पूछा गया है कि इसके 5 पदों का सम बताइए। कितने पदों का? 5 पदों का सम पूछा है उसने। क्या पूछा है? सम पूछा है। सम के लिए कौन क्या लगाते हैं? एस एन। एस एन बराबर 5 पदों का सम क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे हम सम निकालते हैं। मैं आपको बताता हूं। एस एन से सम को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटू ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 आपको रखना है अपॉन आर माइनस 1। ये कब रखना है आपको? जब आर जो है बड़ा होना चाहिए किससे? 1 से। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। आर जब आपका किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो। और एक फॉर्मूला दूसरा होता है इसका, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब यूज करना है दोस्तों आपको? कि जब आर क्या हो? 1 से छोटा हो। ये कब यूज करना है? जब आर 1 से छोटा हो। दोनों फॉर्मूलों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिखवा दी है। आपका काम फर्स्ट फॉर्मूले से ही चल जाएगा। बाद में क्या होगा कि -1 नीचे बचेगा, -1 न्यूमरेटर में, -1 डिनोमिनेटर में, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें पूछा था उसने 5 पदों का सम क्या होगा। तो आप बताइएगा ए कितना रहा होगा इसमें? आप कहेंगे सर ए है इसमें 2। और अगर पूछा जाए कि इसमें कॉमन रेशियो आर कितना रहा होगा तो आप कहेंगे सर A2 अपॉन A1 करेंगे 4/2, तो कितना आया होगा? 2। कॉमन रेशियो निकालना आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है। आर क्या है आपका? 1 से बड़ा है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिएगा। तो एस कितना निकालना है आपको? 5। एस 5 निकालना है तो कितना रखना है आपको? ए की जगह पे 2 इंटू आर कितना आया है आपका? आर आया है आपका 2। आर कितना है आपका साथियों? 2। तो आर की जगह पे आप 2 रखेंगे कि पावर एन। एन कितना है आपका? 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर कितना है? 2 माइनस 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 होता है। आप एक चीज बताइएगा, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। 32 आएगा ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 31। 2 की मल्टीप्लाई 31 के साथ में जब आप करोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। 62 इस सीरीज के 5 पदों का सम होगा। 5 पदों का सम कितना होगा? 62। इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे सम पूछा जा रहा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दूसरे फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आगे कैलकुलेट करना है। मैंने दोनों लिखवा दिए हैं जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन ये था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था 2, 4, 8, 16 एक सीरीज थी कि प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, पहले 10 पदों का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे करते हैं शुरू। इस सीरीज में आप एक चीज बताइएगा, ए बराबर कितना है। तो आप कहेंगे सर ए बराबर है 2। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है। आप कहेंगे सर एपी में होने के लिए डिफरेंस बराबर होना चाहिए और जीपी में होने के लिए रेशियो। तो डिफरेंस तो इसका बराबर है नहीं, रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो आर बराबर कितना होता है, A2 अपॉन A1। तो आप कहेंगे सर A2 अपॉन A1 4 अपॉन 2 कर दीजिएगा। तो 4 अपॉन 2 करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका निकल के 2। कॉमन रेशियो कितना आ गया साथियों, 2। अब उसने पूछा है कि S10 बताइए, S10 क्या होगा, 10 पदों का सम क्या होगा। ठीक है साथियों, आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर R आपका 1 से बड़ा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, Sn बराबर A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। सिर्फ इसके बाद में कैलकुलेशन का पार्ट बच गया है। ए बराबर आप रखेंगे 2 मल्टीप्लाई आर की पावर एन, आर कितना था आपका 2 की पावर एन कितना है 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर कितना है आपका 2 माइनस 1। साथियों जब आप देख रहे होंगे 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। तो 1024 में से आप एक माइनस करेंगे, अपॉन में 1 लिखेंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1023, 1024 में से जब एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 1023। और 1023 की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0 और 2 एकम 2, 2046, 246। अगर इस सीरीज के 10 पदों का सम पूछा जाए तो कितना आएगा 2046। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक कीजिएगा, उसके बाद में चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तब आगे बढ़िएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5, 10, 20 और 40 के प्रथम 10 पदों का योगफल बताइएगा। प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे और बहुत जल्दी इसका आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बराबर कितना है 5। आप कहेंगे सर ए बराबर है 5 और आर बराबर कितना है, आर बराबर है कितना A2 अपॉन A1। आपको निकालना पड़ेगा। A2 अपॉन A1 करेंगे तो A2 कितना है 10 और A1 है आपका 5। जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आपका कॉमन रेशियो सार अनुपात कितना निकल के आ गया 2। आपको क्या निकालना है, 10 पदों का योग। S10 बराबर क्या है, S10 के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि Sn वाला फॉर्मूला लगाना है, A इंटू ब्रैकेट में R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर ये आपको फॉर्मूला आता है तो सारी चीजें बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो S10 निकालना है तो S10 आप रखिएगा यहाँ पे, A की जगह पे आप A की वैल्यू रख दीजिएगा 5 मल्टीप्लाई R की जगह पे R की वैल्यू रखिएगा, ब्रैकेट में R कितना है आपका 2 की पावर n, n बराबर कितना है 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। फिर आगे से कैलकुलेट करना है तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। आप इसे कैलकुलेट करोगे 2 की पावर 10 को 1024 आएगा, माइनस 1 करेंगे, अपॉन में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 1।
अब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 1023 1023। 1023 में जब 5 से गुणा करोगे आप तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11, हासिल का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5115 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 5115 ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसको समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो दोस्तों वीडियो को रिपीट करो, इसको समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है 10, 20, 40 के प्रथम 10 पदों का योगफल बताइएगा। पूछा गया है प्रथम 10 पदों का योगफल। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये हो जाएगा। करते हैं इसको शुरू, इसको यहां से सॉल्व करते हैं। आप एक चीज बताइएगा कि इसमें a बराबर फर्स्ट पद कितना है 10 और कॉमन रेशियो r बराबर कितना है। आप कहेंगे सर a2 अपॉन a1 करो, आपको r मिल जाएगा। a2 है अपना 20 अपॉन a1 कितना है 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 2। r बराबर आ गया आपका 2। और आपसे पूछा क्या गया है S10 पूछा गया है आपसे कि S10 बराबर क्या होगा। और S10 निकालने के लिए Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपॉन r माइनस 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं यहां से, तो S10 बराबर a की जगह पे क्या रखेंगे आप 10 मल्टीप्लाई r की जगह पे क्या रखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर n, n की जगह पे क्या रखेंगे आप 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। आप इसे आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 आएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 माइनस 1, ये किस में है ब्रैकेट के अंदर है अपॉन 1। दो में से एक जाएगा तो 1 बचेगा। अब आप इसे देखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1023, और जब आप इसे आगे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 10230 10230 10,230 कितना आएगा 10,230। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना सभी के सभी लाइक कर दो। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ में अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों शेयर भी कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस डैश 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 के 10 पदों का योगफल क्या होगा। एक सीरीज दे रखी है आपको, ये सीरीज आप एक चीज बताइएगा, आपने अभी तक ऐसी कोई सीरीज पढ़ी है। आप कहेंगे सर एपी में भी नहीं पढ़ी, जीपी में भी नहीं पढ़ी। ये एपी में भी नहीं पढ़ी आपने, जीपी में भी नहीं पढ़ी, तो ये किस में पढ़ी है आपने। ये है दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से किसी में से एक भी नहीं है। ये है आपका एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको भिन्न के रूप में सीरीज देखने को मिलेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज दे रखी होगी। ठीक है, कैसे पहचाने कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं इन चीजों को आपको डिटेल में समझाता हूं। मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आपको पहचानना है कि कौन सी सीरीज कौन सी है, आपको पता चल गया होगा कि एपी में क्या पता करना है आपको। मैं चीजें एकदम क्लियर करता हूं शुरू से। एपी में इस टाइप की सीरीज होगी 2, 4, 6, 8 या 10, जिनके किन्हीं भी दो पदों का सम क्या होगा बेटा हमेशा बराबर होगा। इनके बीच का हमेशा डिफरेंस क्या रहा होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा। आप देख रहे हैं ना हर बार दो 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 आ रहा है। अगर बात करें जीपी की, तो जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो बराबर होता है, जैसे 2, 4, 8 और 16। तो इसमें था कॉमन डिफरेंस डी बराबर 2 था। और इनमें आप देखेंगे तो इसमें आएगा आर बराबर कितना आएगा A2 अपॉन A1।
A2 है आपका 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इनमें कॉमन रेशियो बराबर होता है, ना कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। अगर हम HP की बात करें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो दोस्तों ये क्या होता है, सीधे सीधे शब्दों में मैं बताऊंगा कि 1/AP होता है। 1/AP जो भी आपको सीरीज AP में दे रखी होगी, उसका अगर हम न्यूमिनेटर में 1 रख दें और उस सीरीज को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, तो वो क्या हो जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और क्लियर करता हूं चीजों को। आपको ये सीरीज थी 2 4 6, इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। ये किस में थी, AP में। आप कहेंगे सर ये थी AP में, ये किस में थी, AP में थी ये। अगर इसे मुझे HP में कन्वर्ट करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हरात्मक श्रेणी में इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2, 1/4, 1/6 और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो आप समझ गए होंगे चीजों को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि न्यूमिनेटर में 1 लगा देना है तो ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, और अगर 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP बन जाएगी। बाकी के सारे फॉर्मूले AP की तरह ही लगेंगे। तो आप सीधा सीधा क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे, कि अगर हम न्यूमिनेटर को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इरेज कर दें, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर चल रहा है जो AP में चल रहा था। तो आपको सारे फॉर्मूले AP के लगाने हैं, एन टर्म निकालने वाला भी AP का फॉर्मूला लगाना है आपको। TN कैसे निकालेंगे, TN कैसे निकालेंगे, A प्लस N-1 इंटू डी, N-1 इंटू डी। ये निकालने के बाद में सिर्फ आपको जो आंसर आएगा उसके नीचे न्यूमिनेटर में 1 लगा देना और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सम वाले फॉर्मूले में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरीके से सम निकालिएगा, और सम निकालने के बाद में उसके न्यूमिनेटर में आप 1 लगा दो, वो क्या हो जाएगा, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करवाता हूँ, आपको चीजों को क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो था आपका 7, उसमें ये था, आपको एक सीरीज दे रखी थी, चीजों को मैं क्लियर करवाता हूँ। आप एक चीज बताइएगा, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक है। तो आप कहेंगे सर ये HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। कौन सा है ये, HP है, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये इक्वल है, सिर्फ न्यूमिनेटर में 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पहले एक बार लिखिएगा, 1/2, 1/4, 1/6, इस तरीके से आगे जा रही है। 10 पदों का योगफल पूछा है, तो आप इसको पहले AP में कन्वर्ट कर लो। AP में लिखेंगे आप, तो न्यूमिनेटर को भूल जाइएगा, न्यूमिनेटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, डिनोमिनेटर को लिखिएगा। 2 4 6 इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप बताइएगा AP के लिए फर्स्ट पद क्या होगा, इसका प्रथम पद 2, कॉमन डिफरेंस जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है, इनके बीच का डिफरेंस है, हर एक के बीच में बराबर डिफरेंस चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया होगा आपका 2। कॉमन डिफरेंस रहा होगा आपका 2। A2 माइनस A1 करते हैं इसे, A2 माइनस A1 क्या करके देखते हैं, A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा गया था कि मुझे सम बताइएगा 10 पदों का, S10 बताना है। S10 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और आप इसे लगाइएगा, N कितना है आपका 10 पदों का निकालना है, तो बट्टे 2 करेंगे आप, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई A बराबर है आपका 2 प्लस N-1, N आपका 10 है, N में से 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा आप, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। आप इसे जब 2 से 10 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 मल्टीप्लाई, आप इसे अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे आगे कि 5 मल्टीप्लाई कितना हो रहा होगा, 18 और 4 22, 18 और 4 22, और 22 की मल्टीप्लाई जब आप 5 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 पंजे 110, 110 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो आया है AP का, लेकिन आपको किस में बताना था, HP में।
आपको एचपी में बताना है कि इसका S10 क्या रहा होगा, इसका S10। तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर में 1 रखना है, न्यूमरेटर में 1 रखना है और बाकी का सब कुछ एपी वाला फॉर्मूला लगा देना है। 110, तो 1/110 आपका सही जवाब रहेगा। 1/110, 1/110 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? 1/110 आप एक बार देखिएगा। 2 दूनी 4, 4 बिल्कुल ठीक है। ये 9, 10 में से 11, 9, 9 दूनी 18, 18 4 22। एक कैलकुलेशन को चेक करते हैं एक बार, और 22 पंजे 110 बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन इसमें से आपको कोई सा दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में कोई भी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इनमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा? 1/110, ये एकदम सही जवाब रहेगा। दोस्तों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं एपी वाले। आप एपी की तरीके से निकालिएगा, लास्ट में न्यूमरेटर में 1 रख दीजिएगा, अंश में 1 लगा दीजिएगा और हर में एपी को रख दीजिएगा। जो भी आंसर आया आपका एपी का, उसे डिनोमिनेटर में रख दीजिएगा, तो आपका आंसर एकदम सही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको एकदम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें मैथ की, तो मैथ की क्लास आपको टॉपिक वाइज देखने के लिए मिल ही रही है। हर रोज एक क्लास आ रही है टॉपिक वाइज, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ में बनी रहेगा और क्लासों को अटेंड करते रहिएगा। मैथ की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारा सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। नंबर सिस्टम आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसमें, मिसलिनियस और सिंप्लीफिकेशन। इनके लिए 2 क्लास लगेंगी और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। आपको हर रोज एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर बात करें दोस्तों ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आपको किस पे? एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी। एएस ऑनलाइन क्लासेस पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ग्रामीण परिवेश की बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम उन्हीं में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो, आप उनको अटेंड कीजिएगा। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का हर रोज एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। हमने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया है। हर रोज डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। आपका सारा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। हाँ, लेकिन समाप्त करने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सभी के सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।